अकबर, अमुल्ला और बीरबल की तिकड़ी। एक अनोखी कहानी जहां हंसी, बुद्धि और सच्चाई ने दरबार को हिला दिया। प्रस्तावना: दरबार का नया मेहमान। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। सोने की दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी, दीवान खास में बैठे अकबर, चारों ओर दरबारी और बीचों बीच बीरबल जैसे ज्ञान की मशाल। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार के द्वार पर एक आदमी खड़ा था। मैले कपड़े, सिर पर फटी पगड़ी और हाथ में एक पुराना गदा, गदेला। उसका नाम था अमुल्ला। वो कोई सैनिक नहीं, कोई पंडित नहीं, बस एक अजीब किस्म का ग्रामीण जो अपनी अनोखी बातें और सवालों के लिए मशहूर था। उस दिन वो बड़ी धौंस में दरबार पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैं अमुल्ला हूं और मैं आपसे न्याय चाहता हूं, क्योंकि मेरा गधा मुझसे नाराज है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हैरान होकर कहा, गधा नाराज? ये कैसा न्याय है? अमुल्ला बोला, जहांपनाह, मैं सच कहता हूं। ये गधा मेरे साथ बातें करता है। कल इसने मुझसे कहा कि तुम मुझे धोबी के पास छोड़ आए और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बीरबल मुस्कराया, पर अकबर का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। बीरबल, तुम देख रहे हो ना, ये मामला अजीब है, लेकिन जो भी प्रजा हमारी चौखट पर न्याय मांगती है उसे जवाब जरूर मिलना चाहिए। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, जैसा आपका हुक्म। पहला दृश्य: अमुल्ला का अजब दावा। अमुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहांपनाह, ये गधा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे पिता ने इसे अपनी आखिरी सांसों में मुझे दिया था, लेकिन 3 दिन पहले मैं नदी किनारे सो गया था। जब उठा तो गधा गायब थी। मैंने चारों तरफ खोजा तो पाया कि मेरे पड़ोसी शमशुद्दीन के घर में थी, पर जब मैंने मांगा तो उसने कहा, ये मेरी है। अब आप ही फैसला करें। बादशाह सलामत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखो कैसे इस गधे की कहानी में न्याय ढूंढते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अमुल्ला से पूछा, अच्छा अमुल्ला, ये बताओ कि तुम्हारी गधा तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी, तो उस पर कोई निशान या पहचान है क्या? अमुल्ला ने कहा, हाँ हुजूर, इसके हैंडल पर हल्का सा मेरा नाम खुदा हुआ है, अमुल्ला बेग। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि शमशुद्दीन को बुलाया जाए और गदा लाया जाए। थोड़ी देर में वो आदमी भी दरबार में आया, मोटा, चालाक और मुस्कराता हुआ। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, ये गदा तो मेरे दादा की है। दूसरा दृश्य: बीरबल की पहली परीक्षा। अब दरबार में दोनों आमने सामने थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी सूझबूझ की परीक्षा है। दोनों का दावा सही लग रहा है, लेकिन असली मालिक कौन? बीरबल ने गदा उठाई और ध्यान से देखा। उस पर सचमुच हल्का सा कुछ खुदा हुआ था, लेकिन इतना धुंधला कि पढ़ना मुश्किल था। हुजूर, बीरबल बोला, अगर ये गदा अमुल्ला की है तो इसके साथ उसका रिश्ता ऐसा होगा जैसे माम बेटे का। मैं एक परीक्षा लूंगा जिससे सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अकबर मुस्कराया, ठीक है बीरबल, कर लो अपनी परीक्षा। बीरबल ने गदा अमुल्ला के हाथ में दी और बोला, अगर ये तुम्हारी है तो तुम इससे कुछ कहो, जैसे तुम उससे बातें करते थे। अमुल्ला ने गधे को प्यार से सहलाया और कहा, ओ गधे, तू तो मेरी किस्मत है, तू मेरे पिता की निशानी है। बीरबल फिर मुस्कराया और अब उसने वही गदा शमशुद्दीन के हाथ में दी। अब तुम बोलो। शमशुद्दीन बोला, ए गधे, तू मेरी ताकत है, मैं तुझसे किसी को भी ठोक सकता हूं। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, फैसला हो गया। जिसने गधे को हथियार समझा वो झूठा, जिसने गधे को निशानी कहा वो सच्चा। अकबर ने तुरंत कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने आज फिर न्याय को हंसते हुए लौटा दिया। तीसरा दृश्य: अमुल्ला की दूसरी चाल। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई।
3 दिन बाद अमुल्ला फिर दरबार में आया, इस बार और भी ज्यादा जोश में। जहांपनाह, अब गदा तो मुझे मिल गई, पर अब ये मुझसे बात नहीं करती। अकबर ने माथा पकड़ा, फिर से वही गदा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लगता है ये मामला सिर्फ गधे का नहीं, कुछ गहराई में बात है। अमुल्ला बोला, हुजूर, अब ये गधा मुझसे कहती है कि इसे सोने का बनवाया जाए, नहीं तो ये मुझे छोड़ देगी। दरबार में फिर हंसी के फव्वारे फूट पड़े, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस गधे में कोई जादू नहीं, पर अमुल्ला की बात में संदेश छिपा है। ये गरीब है और इसे उम्मीद है कि इसकी मेहनत को सोने जैसी कीमत मिले। अकबर बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि ये कोई मानसिक चाल है? जी हाँ। बीरबल बोले, कभी कभी गरीब की अजीब बातें भी भूख की आवाज होती है। अकबर ने तुरंत कहा, अमुल्ला को 50 अशर्फिया दी जाए। अमुल्ला खुश हुआ, पर बोला, जहांपनाह, मैं आपकी दया मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं बीरबल की परीक्षा लूं। बीरबल मुस्कराया, अरे वाह, अब जनता मेरी परीक्षा लेगी। अकबर बोले, इजाजत है। देखो बीरबल, अब जनता का इम्तिहान भी देना होगा। चौथा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। अमुल्ला बोला, हुजूर, मैं बीरबल साहब से 3 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सही उत्तर दिए तो मैं अपनी गदा दरबार को भेंट कर दूंगा, वरना उन्हें एक दिन के लिए मेरा सेवक बनना होगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कराए। ठीक है, मंजूर है। अमुल्ला का पहला सवाल था, अगर इंसान की सोच सोने जैसी है तो गरीब क्यों रहता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि सोच अगर सही दिशा में न हो तो वो चमक तो देती है, पर रोटी नहीं। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। दूसरा सवाल, अगर सच्चाई भगवान है तो झूठ क्यों जीतता है? बीरबल बोला, क्योंकि सच्चाई की चाल धीमी है और झूठ की जुबान तेज, पर मंजिल हमेशा सच्चाई की होती है। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, अगर राजा भगवान का रूप है तो क्यों कई बार न्याय देर से मिलता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, क्योंकि भगवान को भी कभी कभी मनुष्य की परख करनी होती है। देर न्याय की कमजोरी नहीं, परख की ताकत है। अमुल्ला झुक गया, हुजूर, मैं हार गया। ये गदा अब दरबार की है। अकबर ने कहा, नहीं अमुल्ला, ये गदा अब बीरबल की होगी, क्योंकि उन्होंने इसे सोच का प्रतीक बना दिया। पांचवा दृश्य, बीरबल की सीख। बीरबल ने गदा अपने पास रख ली, लेकिन उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये गदा अब किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, बल्कि बुद्धि का प्रतीक बनेगी। उस दिन से वो गदा दीवान खास में लटकाई गई और नीचे एक शिलालेख लिखा गया, जहां हथियार बोलते हैं वहां अक्ल चुप हो जाती है, लेकिन जहां बीरबल होता है वहां गदा भी सोचती है। छठा दृश्य, अमुल्ला का आखिरी सवाल। 1 महीने बाद अमुल्ला फिर दरबार में आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जहांपनाह, अब मैं आखिरी बार आया हूं। मैं दरबार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल साहब, आपने कहा था कि गदा अब बुद्धि का प्रतीक है, तो बताइए, अगर एक दिन किसी राजा की बुद्धि ही सो जाए तो कौन उसे जगाएगा? बीरबल मुस्कराए, वही जो बिना गधे के भी गधे की बात समझे, यानी उसका सच्चा मित्र। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, ये बात तो तुम मुझसे कह रहे हो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अमुल्ला ने तो बस मुंह खोला है, आवाज तो आपके भीतर की है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अंतिम दृश्य, तिकड़ी की मिसाल। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में आदेश दिया, अमुल्ला हमारी प्रजा का सच्चा प्रतिनिधि है। उसकी बातें पागलपन नहीं, सच्चाई की परतें हैं, और बीरबल, वो उन परतों के भीतर छिपे हीरे को पहचानता है। अमुल्ला दरबार से विदा हुआ, लेकिन जाते जाते उसने बीरबल को कहा, हुजूर, अब जब कभी भी कोई अपनी गदा लेकर दरबार में आए तो समझ लेना वो किसी सच्चाई को लेकर आया है। बीरबल ने सिर झुकाया।
अकबर मुस्कुराए और बोले, आज मैंने सीखा, न्याय केवल कानून से नहीं, समझ से भी होता है। और दरबार में वह गदा जो पहले विवाद का कारण थी, अब ज्ञान का प्रतीक बन गई। उपसंहार, तिकड़ी का संदेश। अकबर, अमुल्ला और बीरबल की तिकड़ी ने उस दिन जो सिखाया वो इतिहास में दर्ज हो गया। अकबर शक्ति का प्रतीक, बीरबल बुद्धि का प्रतीक, अमुल्ला सच्ची जनता की आवाज। इन तीनों ने मिलकर ये बताया कि एक साम्राज्य तभी महान होता है जब शक्ति और बुद्धि के बीच जनता की आवाज को भी जगह मिले। और यूं ही एक साधारण गधे की कहानी बन गई, राजा, प्रजा और बुद्धि के बीच पुल की दास्तान। संदेश, जहां हंसी से शुरू होती है बात, वहां सच्चाई तक पहुंचना आसान हो जाता है। बीरबल, क्या चाहेंगे मैं इसी कहानी अकबर, अमुल्ला और बीरबल की तिकड़ी के लिए? गड़े की गुत्थी और बीरबल का बुद्धिमत्ता झटका। एक रहस्य जिसमें बीरबल की अक्ल ने दरबार को हिला दिया। प्रस्तावना, एक अनोखा मामला। फतेहपुर सीकरी का सूरज जैसे ही उगा, शाही नगाड़े गूंज उठे। पर उस दिन दरबार में कुछ अजीब हलचल थी। महल के द्वार पर एक किसान बदहवास हालत में आया था, हाथ में टूटी हुई गदा, गड़ा और आंखों में डर। जहां पनाह, उसने घबराते हुए कहा, मेरे घर पर जादू हो गया है, मेरा गड़ा खुद चलने लगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई, गड़ा चलने लगा? ये कैसा तमाशा है? किसान का नाम था रामू। वो बोला, हुजूर, मैं उस गड़े से खेत जोतता हूं, लेकिन रात में वो खुद ही हिलने लगता है और सुबह खेत खुद ही जोते हुए मिलते हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि इसमें कोई आत्मा है। दरबार में हल्की हंसी छिड़ी, लेकिन अकबर गंभीर हुए। बीरबल, ये मामला मजाक का नहीं, जांच का है। जाओ, इस गड़े की गुत्थी को सुलझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, हुजूर, गड़े की गुत्थी भी सुलझेगी और सच्चाई का गड़ा भी खुद बोल उठेगा। पहला दृश्य, रहस्यमय गड़ा। बीरबल उस शाम रामू के गांव पहुंचे। गांव वाले डरकर गड़े के पास भी नहीं जाते थे। कुछ ने कहा, बाबा, रात को उससे धुआं निकलता है। नहीं, मैंने देखा है, वो खुद चलकर खेत में चला जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर गड़ा खुद चलता है तो उसे इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं। रात गहराई। बीरबल ने गांव में सबको सोने को कहा और खुद गड़े के पास छिपकर बैठ गए। आधी रात को सचमुच कुछ सरसराहट हुई। गड़े के पास एक आदमी झुका और कुछ करने लगा। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं, रामू का पड़ोसी हकीम खान था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने पूछा। हकीम खान घबरा गया। हुजूर, मैं तो बस देख रहा था कि गड़ा चलता कैसे है। बीरबल ने उसकी झोली खोली। उसमें मिट्टी और लोहे के टुकड़े थे। अब गुत्थी खुलने लगी थी। दूसरा दृश्य, गड़े का रहस्य। सुबह बीरबल ने गांव वालों को बुलाया। सबके सामने गड़ा रखा गया। अब देखो, बीरबल बोले, ये गड़ा जादू नहीं करता, इसे कोई चलाता है। उन्होंने गड़े के अंदर की मिट्टी निकाली। उसमें लोहे की एक छिपी हुई घंटी जैसी यंत्रणा थी। ये देखो, जब ये हिलती है तो आवाज आती है और लगता है कि गड़ा खुद चल रहा है। असल में हकीम खान ने इसे खेत की मिट्टी हड़पने के लिए किया था। गांव वाले दंग रह गए। रामू बोला, तो हुजूर, हकीम खान ने यह सब किया? बीरबल बोले, हां, ताकि तुम्हारे खेत को डराकर खाली कर दे और खुद ले ले। अकबर के दरबार में जब खबर पहुंची, उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ गड़े की गुत्थी सुलझाई, बल्कि लोगों की सोच का गड़ा भी खोल दिया। तीसरा दृश्य, बीरबल का झटका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। हकीम खान को सजा के तौर पर दरबार में पेश किया गया। अकबर बोले, क्यों हकीम खान, तूने ऐसा क्यों किया? वो बोला, जहां पनाह, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं था। बीरबल बोला, हुजूर, मैं इसे सजा नहीं दूंगा, बल्कि बुद्धि का झटका दूंगा। अकबर बोले, कैसा झटका?
बीरबल ने कहा, हम इसे 3 गड़े देंगे और कहेंगे कि इनमें से एक में सोना है। अगर ये सही पहचाने तो इसका अपराध माफ। अकबर मुस्कराए, ठीक है, मंजूर है। 3 गड़े लाए गए, एक में पत्थर, एक में मिट्टी और एक में रेत। हकीम खान सोच में पड़ गया। वो तीनों को थपथपाने लगा। बीरबल ने कहा, जो लालच से देखेगा वो गलत चुनेगा। हकीम ने पहले गड़े को उठाया, उसमें कुछ भारी था। उसने सोचकर वही चुना। बीरबल ने कहा, खोलो। गड़े में पत्थर निकला। बीरबल मुस्कराए, देखा, जब इंसान लालच में गड़े की आवाज सुनता है तो अक्ल बंद हो जाती है। चौथा दृश्य बीरबल की बुद्धिमत्ता की मिसाल। अब बीरबल ने हकीम खान को एक और मौका दिया। अब ये गड़ा चुनो, लेकिन अपनी आंखें बंद करके। हकीम ने धीरे से हाथ बढ़ाया और बीच वाला चुना। उसमें रेत थी। बीरबल बोले, अब ये समझो जैसे तुम्हारी रेत की जिंदगी, जो मुट्ठी में टिकती नहीं। पूरा दरबार मौन हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, ये सजा से बड़ी सीख है। इस आदमी ने आज अपने लालच को देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, हर इंसान के भीतर एक गड़ा होता है, कोई मिट्टी का, कोई पत्थर का, कोई रेत का। लेकिन जो सच्चाई का गड़ा चुनता है वही अमर होता है। 5वां दृश्य बुद्धिमत्ता का चरम। हकीम खान को माफ कर दिया गया, पर बीरबल ने उसे एक अनोखा आदेश दिया। हर दिन तू एक नया गड़ा बनाएगा और उसे किसी जरूरतमंद को देगा, ताकि तेरा हाथ मेहनत से भर जाए, चोरी से नहीं। 3 महीने बाद वही हकीम खान शाही बागों में गड़े बनाकर गरीबों को पानी पिलाने लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपराधी को सजा नहीं, आत्मा दी। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी न्याय तलवार से नहीं, झटके से मिलता है, बुद्धिमत्ता के झटके से। 6ठा दृश्य दरबार में हंसी और सीख। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, तुम्हारा बुद्धिमत्ता झटका क्या सच में काम करता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आजमाना चाहेंगे? अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने एक गड़ा दरबार में रखा और बोला, इसमें या तो सोना है या कुछ नहीं। अगर आप गलत चुने तो 1 दिन का उपवास। अकबर ने मुस्कुराकर गड़ा उठाया। उसमें कुछ नहीं था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, यही झटका है कि राजा भी कभी कभी सादगी का चुनाव करे, सोने का नहीं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे ये झटके दरबार को जिंदा रखते हैं। अंतिम दृश्य गड़े की गुत्थी सुलझ गई। गांव में अब कोई डर नहीं था। रामू खेत जोतता, हकीम खान मेहनत करता और लोग कहते, अब हमारे गड़े में जादू नहीं, बीरबल की सीख बसती है। दरबार के शिलालेख पर लिखा गया, जहां दिमाग झुकता है वहां बुद्धि खिलती है, और जहां बीरबल है वहां गड़ा भी हंसता है। उपसंहार, बीरबल का संदेश। हर इंसान के जीवन में एक गड़ा होता है, कोई मिट्टी का जो मेहनत का प्रतीक है, कोई पत्थर का जो अहंकार का, और कोई रेत का जो लालच का। पर जो सच्चाई के पानी से भरे गड़े को संभालता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। गड़े की गुत्थी और बीरबल का बुद्धिमत्ता झटका एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, सोच में होती है। जहां लोग जादू और डर में फंस जाते हैं, वही बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से हकीकत को उजागर कर देते हैं। क्या चाहेंगे मैं इसी कहानी के? ये कहानी अकबर के दरबार में घटती एक बेहद मजेदार, रहस्यमय और सोच से भरी घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल की परीक्षा होती है और वो अपनी हाजिर जवाबी से सबको हतप्रभ कर देता है। आइए शुरू करते हैं ये 5000 शब्दों की अनोखी कहानी, जो मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती है। अमुल्ला वाले दिन में बीरबल की परख। जब अकबर ने बीरबल को परखना चाहा और एक गांव वाले ने दरबार का हाल बदल दिया। प्रस्तावना, दरबार की अजब सुबह। फतेहपुर सीकरी के महल में उस दिन कुछ अजीब हलचल थी।
सम्राट अकबर ने घोषणा की थी, आज दरबार में कोई राजकीय कार्य नहीं होगा, आज होगा अमुल्ला दिवस। दरबारियों ने चौंक कर पूछा, हुजूर, ये कौन सा दिन है? अकबर ने हंसते हुए कहा, ये वो दिन है जब हम सब अपनी बुद्धि की परीक्षा नहीं बल्कि अपनी मूर्खता की परीक्षा देंगे। सभी दरबारी हैरान तो कुछ हंसने लगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए नहीं। उन्होंने चुपचाप कहा, जहांपनाह, ये दिन बड़ा दिलचस्प होगा। अकबर बोले, और बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा भी होगी, क्योंकि आज तुम्हें अमुल्ला नाम के एक साधारण ग्रामीण से बहस करनी है। पहला दृश्य, अमुल्ला का आगमन। थोड़ी देर बाद दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, जहांपनाह की जय हो। मैं हूं अमुल्ला, जो अपनी अक्ल पर नहीं, किस्मत पर भरोसा रखता है। वो फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर मिट्टी से सना पगड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, न तो डर न घबराहट। अकबर ने कहा, अमुल्ला, आज तेरा और बीरबल का मुकाबला होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो हंस जाएगा वो हार जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये शर्त तो बहुत कठिन है, क्योंकि अगर बात सच्ची होगी तो हंसी आ ही जाएगी। अमुल्ला ने आगे बढ़ते हुए कहा, बीरबल साहब, मैं आपके नाम से बहुत सुना है, लेकिन आज आपको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आप जवाब न दे पाए तो आपको मुझे अपनी पगड़ी देनी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंजूर है। दूसरा दृश्य, पहला सवाल, सच्ची मूर्खता क्या है? अमुल्ला बोला, मेरा पहला सवाल है, सच्ची मूर्खता किसे कहते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, सच्ची मूर्खता वो होती है जब इंसान खुद को सबसे समझदार मान ले। अमुल्ला ने पलटकर कहा, तो फिर जहांपनाह तो रोज कहते हैं कि मैं सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान हूं, क्या वो भी मूर्ख है? दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, जवाब दो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह जब कहते हैं कि वे बुद्धिमान हैं, तो वो दूसरों को मूर्ख नहीं समझते। असली मूर्खता तब होती है जब कोई अपनी समझ को दूसरों पर थोपे। जहांपनाह का ज्ञान बांटता है, घमंड नहीं करता। अमुल्ला ने सर हिलाया, ठीक है बीरबल, पहला सवाल पास। तीसरा दृश्य, दूसरा सवाल, सच बोलना कब झूठ बन जाता है? अमुल्ला ने दूसरा सवाल किया। सच बोलना तो पुण्य का काम है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि सच बोलना भी झूठ बन जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, होता है, जब किसी का सच किसी और की जान ले ले। अमुल्ला चौंक गया, मतलब? बीरबल बोले, अगर कोई सिपाही युद्ध में कहे कि मैं डर गया हूं, तो वो सच है, लेकिन वो अपने साथियों का मनोबल गिरा देगा। इसलिए वो सच उस वक्त झूठ से भी खतरनाक बन जाता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, ये जवाब तो दिल को छू गया। अमुल्ला मुस्कुराया, अच्छा जवाब है, लेकिन अभी तीसरा सवाल बाकी है। चौथा दृश्य, तीसरा सवाल, राजा का असली डर क्या है? अमुल्ला बोला, मेरा आखिरी सवाल है, राजा का असली डर क्या होता है? बीरबल ने कहा, राजा को 3 चीजों से डरना चाहिए, अपनी प्रजा के मौन से, अपने दरबारियों की झूठी प्रशंसा से और अपनी खुद की अक्ल पर जरूरत से ज्यादा भरोसे से। अकबर हल्के से मुस्कुराए, तो क्या तुम्हारे बादशाह में ये तीनों डर हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह में नहीं, लेकिन उन्हें देखकर हम सब में ये डर जरूर रहना चाहिए, ताकि साम्राज्य जीवित रहे। अमुल्ला कुछ देर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। वाह बीरबल, आज तुमने मुझे हंसा दिया, और शर्त के मुताबिक जो हंसेगा वो हारेगा। यानी मैं हार गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धि ने दिल जीत लिया। पांचवा दृश्य, बीरबल की असली परीक्षा। लेकिन अमुल्ला बोला, जहांपनाह, मैं हार गया, पर बीरबल की असली परीक्षा अभी बाकी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब क्या करोगे? अमुल्ला बोला, मैं बीरबल को एक काम दूंगा।
अगर उन्होंने उसे पूरा कर लिया तो मैं उन्हें असली बुद्धिमान मानूंगा। अकबर बोले, ठीक है, बताओ। अमुल्ला बोला, दरबार से बाहर 3 रास्ते हैं, एक सीधा, एक टेढ़ा और एक जो कहीं नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि बीरबल तीसरे रास्ते से जाकर लौटें। सब हंस पड़े, तीसरा रास्ता तो कहीं नहीं जाता। बीरबल बोले, ठीक है अमुल्ला, मैं चलता हूं। बीरबल दरबार से बाहर गए। आधे घंटे बाद लौट आए। अकबर ने पूछा, कहाँ गए थे? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं उसी रास्ते से गया था जो कहीं नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने भीतर गया था। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल आगे बोले, वो रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जो आदमी खुद के भीतर नहीं जाता, वो किसी राह का सच्चा यात्री नहीं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, ये तो दर्शन की पराकाष्ठा है। छठा दृश्य, अमुल्ला का रहस्य। अब अमुल्ला झुक गया और बोला, जहांपनाह, अब सच्चाई सुनिए। मैं कोई साधारण ग्रामीण नहीं, मैं आपके ही भेजे गए जासूसों में से एक था, जिसे आपने खुद भेजा था ताकि मैं बीरबल की परख कर सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कराए, तो बीरबल, अब बताओ, जब तुम जानते थे कि ये अमुल्ला मेरे इशारे पर था, फिर भी तुमने इतना संयम कैसे रखा? बीरबल बोले, जहांपनाह, क्योंकि मुझे लगा कि जब राजा अपनी प्रजा बनकर सवाल करता है, तब जवाब सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से देना चाहिए। अकबर की आंखों में चमक थी। बीरबल, आज तुमने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि अपने बादशाह की सोच को भी आईना दिखाया। 7वां दृश्य, बीरबल की सीख। अकबर ने उसी क्षण आदेश दिया, आज से हर साल दरबार में अमुल्ला दिवस मनाया जाएगा, ताकि हम सब याद रखें कि ज्ञान तभी पवित्र है जब वो विनम्रता के साथ हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब तक राजा सवाल करने का साहस रखता है, तब तक उसकी प्रजा कभी अंधेरी राह पर नहीं जाएगी। अकबर ने कहा, और जब तक मेरे पास तुम्हारे जैसे सलाहकार हैं, तब तक मेरा शासन न्यायपूर्ण रहेगा। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अंतिम दृश्य, बुद्धि की जीत। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, बीरबल महल की बालकनी से आकाश की ओर देख रहे थे। अमुल्ला चुपचाप पास आया और बोला, हुजूर, क्या मैं सच में मूर्ख था या ज्ञानी? बीरबल मुस्कराए, अमुल्ला, मूर्ख वो नहीं जो सवाल करता है, मूर्ख वो है जो सवाल करने से डरता है। अमुल्ला ने सिर झुका लिया। वो चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। अमुल्ला वाला दिन, जब बीरबल की परख हुई और अक्ल की जीत ने दरबार को झुका दिया। उपसंहार, सीख का सार। बुद्धि का असली सौंदर्य उसकी विनम्रता में है, और अगर राजा अपनी जनता से सवाल करना छोड़ दे, तो दरबार बुद्धि से नहीं, अहंकार से चलने लगता है। बीरबल की वाणी। संदेश, अमुल्ला वाला दिन सिर्फ एक मजाक नहीं था, वो दिन था जब हंसी और सवाल दोनों ने मिलकर सच्चाई को उजागर किया। क्या चाहेंगे मैं इसी कहानी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में था। सम्राट अकबर महान अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी अपनी अपनी जगहों पर सजे थे। कोई झुककर नमस्कार कर रहा था, कोई मुस्कुराकर हामिद सिर हिला रहा था। पर आज का माहौल थोड़ा अजीब था, क्योंकि दरबार के कोने में एक नया चेहरा बैठा था, अमुल्ला। अमुल्ला एक गांव का सीधा सादा आदमी था, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि वो भोला भी है और शातिर भी। उसकी मूंछें तनी हुई थी, आंखों में चमक थी, और हाथ में हमेशा एक पुराना डंडा रहता था, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रहा हो। वो किसी काम से राजधानी आया था, पर जाने कैसे सम्राट अकबर के दरबार में पहुंच गया, और फिर उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि खुद अकबर भी मुस्कुराने लगे। बीरबल ने पहली नजर में ही समझ लिया था, ये आदमी साधारण नहीं है। पहला दृश्य, अमुल्ला की अजीब बात। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बताओ अमुल्ला, तुम्हारे गांव में क्या खास है? अमुल्ला ने सिर खुजाते हुए कहा,
जहांपना, हमारे गांव में तो गधे भी अक्ल से काम लेते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, गधे और अक्ल, ये तो बड़ा अनोखा मेल है, जरा समझाओ। अमुल्ला बोला, हुजूर, हमारे गांव का हर गधा अपने मालिक की चाल पहचानता है। कौन झूठा है, कौन सच्चा, सब जानता है। बीरबल मुस्कुरा दिए। मालूम पड़ता है ये कोई रूपक है या फिर चालाकी। अकबर बोले, बीरबल, चलो देखते हैं आज ये अमुल्ला क्या खेल दिखाता है। दूसरा दृश्य, गधे की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलवाया। अमुल्ला बोला, जहांपना, मैं एक गधा लाया हूं, पर यह साधारण गधा नहीं, ये बता सकता है कि कौन चोर है। दरबार में खुसर पुसर मच गई। अकबर बोले, तो फिर आज देख लेते हैं तुम्हारे गधे का जादू। अमुल्ला ने कहा, मैं गधे को पर्दे के पीछे रखता हूं। दरबार का हर व्यक्ति एक एक करके उसके पास जाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। जो झूठ बोलेगा गधा पहचान लेगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिलचस्प, चलिए महाराज, हम सब कोशिश करते हैं। तीसरा दृश्य, दरबार में हंगामा। सब दरबारी एक एक करके पर्दे के पीछे गए। गधा शांत खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब सब लौटे, अमुल्ला ने कहा, अब मैं बता दूंगा कि कौन झूठा है। अकबर ने कहा, बताओ। अमुल्ला ने चारों ओर देखा और उंगली उठाई। जहांपना, वो लाल कपड़े वाला मंत्री झूठा है। सब चौंक गए। वो मंत्री हड़बड़ाया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अमुल्ला बोला, गधे की पूंछ पर मैंने पहले ही कालिख लगा रखी थी। जिसने सच में गधे को पकड़ा होगा उसके हाथ पर कालिख होगी। जिसने झूठ बोला वो डर के मारे हाथ नहीं लगाएगा। सभी के हाथ देखने लगे। मंत्री के हाथ बिल्कुल साफ थे। अकबर हंस पड़े। वाह अमुल्ला, तुम्हारी तरकीब ने सबको चौंका दिया। बीरबल मुस्कुराए, पर उनके मन में सवाल उठा, क्या ये सब अमुल्ला का ही दिमाग था या किसी और की मदद? चौथा दृश्य, बीरबल की जिज्ञासा। उस रात बीरबल को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा, अमुल्ला की चालाकी में कुछ और छिपा है। वो साधारण ग्रामीण होकर इतनी बुद्धि कैसे दिखा सकता है? अगले दिन बीरबल ने अमुल्ला को अपने घर बुलवाया। अमुल्ला आया, पर बहुत विनम्रता से बोला, जहांपनाह के प्रिय बीरबल, मैंने तो बस एक पुरानी चाल सुनी थी अपने दादा से, बस वही यहां दिखा दी। बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या था? अमुल्ला बोला, सिर्फ ये दिखाना कि दरबार में भी कभी कभी अंधविश्वास हावी हो जाता है। हर कोई तुरंत मान लेता है कि कोई गधा सच झूठ जानता है। बीरबल उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। ये आदमी भोला नहीं, बहुत गहरा है। पांचवा दृश्य, अकबर का निर्णय। अगले दिन अकबर ने अमुल्ला को बुलाकर कहा, अमुल्ला, तुम्हारी चतुराई ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। अमुल्ला बोला, जहांपनाह, मुझे बस इतना इनाम दीजिए कि मैं एक सवाल पूछ सकूं। अकबर हंसे। पूछो। अमुल्ला बोला, जहांपनाह, अगर कभी सच्चा और झूठा दोनों मौन रहें तो सच्चाई को कौन जानेगा? पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर खुद सोच में पड़ गए। सवाल गूढ़ था, जवाब किसी के पास नहीं। सिर्फ बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जहांपनाह, सच्चाई को शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। मौन भी बोलता है अगर नीयत साफ हो। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, यही सच्चाई की असली पहचान है। छठा दृश्य, जब बीरबल ने सब ठीक किया। कुछ हफ्ते बाद खबर आई, दरबार में झूठी शिकायतें बढ़ रही हैं। हर कोई किसी पर भी दोष मढ़ रहा है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, लगता है अब हमें फिर उस अमुल्ला की गधे वाली तरकीब चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब गधे की जरूरत नहीं, अब हमें अमुल्ला की सच्चाई चाहिए। उन्होंने अमुल्ला को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा काम है सच्चे और झूठे को बिना किसी चाल के पहचानना। अमुल्ला ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूं। अकबर बोले,
कौन सी? कि मैं सभी से उनके बच्चों के नाम पूछूंगा, और जो अपने बच्चे का नाम लेते समय मुस्कुरा नहीं सकेगा वो झूठा होगा। सबको अजीब लगा, पर जब परीक्षा हुई तो सचमुच जो झूठे थे उनके चेहरे पर कोई सच्ची भावना नहीं आई। बीरबल बोला, अमुल्ला, तुमने फिर साबित किया कि इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से नहीं, उसके चेहरे से झलकती है। 7वां दृश्य, अमुल्ला का विदा संदेश। कुछ समय बाद अमुल्ला ने दरबार छोड़ने की इच्छा जताई। अकबर ने पूछा, क्यों, अब दरबार में मन नहीं लग रहा? अमुल्ला बोला, जहांपनाह, मैंने यहां बहुत कुछ सीखा, पर अब मैं अपने गांव लौटकर लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। सच्चाई कोई गधे से नहीं, अपने दिल से निकले। अकबर मुस्कुराए और बोले, जाओ अमुल्ला, तुमने हमें सोचने पर मजबूर किया है, तुम्हारा नाम हमेशा याद रहेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो हमें चौंकाता है वही हमें बदलता भी है। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, अमुल्ला ने हमें चौंकाया और तुमने सब ठीक कर दिया। उपसंहार, एक सीख। जब अमुल्ला अपने गांव लौट रहा था तब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। दरबार में सबको सिखा दिया कि सच्चाई किसी चीज से नहीं, इंसान के मन से निकली जाती है। और बीरबल दूर खड़े सोच रहे थे, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा हमें उन्हीं से मिलती है जिन्हें हम मामूली समझ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का वो दिन बहुत अलग था। सम्राट अकबर महान अपने चमचमाते सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्ति सजी हुई थी। हर कोई राजा के मूड को भांपने की कोशिश कर रहा था। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, एक ग्रामीण व्यक्ति दरबार में हाजिर होना चाहता है। उसका नाम है अमुल्ला। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लाओ उसे अंदर। दरबार के दरवाजे खुले और अंदर आया एक आदमी, साधारण कपड़े, पैरों में धूल भरी चप्पलें, और उसके पीछे एक गधा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, दरबार में गधा? दूसरा बोला, लगता है आज मनोरंजन का दिन है। लेकिन अमुल्ला ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मेरा गधा साधारण नहीं है, ये झूठ और सच में फर्क कर सकता है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। सच में? तो फिर आज दरबार में कुछ मजा होगा। पहला खेल, झूठ कौन बोल रहा है। अमुल्ला ने गधे को बीच में बांध दिया। हुजूर, ये गधा बता देगा कि दरबार में कौन झूठा है। बस हर कोई एक एक कर इसके कान में अपना नाम बोले। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। एक एक कर दरबारी गधे के पास गए। किसी ने डरते हुए कहा, मेरा नाम अहमद खान है। किसी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच्चा मंत्री हूं। गधा हर बार चुप रहा, बस हल्का सा कान हिलाता रहा। जब सबकी बारी पूरी हुई, अमुल्ला बोला, अब मैं बता दूंगा कौन झूठ बोल रहा था। सबकी निगाहें अमुल्ला पर टिक गई। वो बोला, जहांपनाह, वो नीले कपड़े वाला दरबारी झूठा है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, कैसे जाना? अमुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने गधे की पूंछ पर काला कालिख लगाया था। जिसे सच में डर नहीं था उसने गधे को छुआ होगा, उसके हाथ में कालिख होगी। पर झूठा डर गया, उसने छुआ ही नहीं। अकबर ने देखा, सचमुच उस दरबारी के हाथ बिल्कुल साफ थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह अमुल्ला, तुम्हारा गधा तो बड़ा चालाक निकला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, गधा नहीं, मालिक चालाक है। दूसरा खेल, सच्चा सेवक कौन? अमुल्ला अब दरबार में चर्चा का विषय बन गया था। अकबर ने कहा, अमुल्ला, तुम्हारे पास और क्या कला है? अमुल्ला बोला, हुजूर, मेरा गधा जानता है कि कौन अपने मालिक के प्रति वफादार है। अकबर को मजा आने लगा। तो फिर आज जान लेते हैं कि मेरे मंत्री कितने वफादार हैं। अमुल्ला बोला, हर मंत्री मेरे गधे के कान में बोले, मैं अकबर का सच्चा सेवक हूं। जो सच होगा उसके बोलते ही गधा रेंकेगा। दरबारी फिर पंक्तिबद्ध हुए।
पहले मंत्री ने कहा, मैं सच्चा सेवक हूं। गधा चुप। दूसरे ने कहा, मैं भी सच्चा हूं। गधा फिर चुप। तीसरे ने कहा, मैं अकबर के बिना कुछ नहीं। गधा अचानक जोर से ढेंक कर बोला। अकबर हंसे। देखो, गधा भी मान गया। पर बीरबल धीरे से बोले, जहां पनाह, गधा नहीं, इंसान की भावना महसूस कर रहा था। जिस मंत्री के शब्द सच्चे दिल से निकले वही असर कर गए। अकबर ने सर हिलाया। सही कहा बीरबल, शब्द नहीं, नीयत सच्ची होनी चाहिए। तीसरा खेल, अक्ल का इम्तिहान। अब तक अमुल्ला और उसका गधा दरबार के सितारे बन चुके थे। कई दरबारी मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। एक दिन एक मंत्री बोला, जहां पनाह, एक देहाती दरबार के सामने खेल दिखा रहा है, क्या यही आपकी नीति है? अकबर बोले, तो फिर क्यों न आज बीरबल और अमुल्ला की बुद्धि की परीक्षा हो जाए। दरबार में सब चौकन्ने हो गए। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, हुक्म कीजिए। अकबर ने कहा, अमुल्ला और बीरबल दोनों को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बेहतर उत्तर देगा वही दरबार का असली ज्ञानी कहलाएगा। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अकबर ने पूछा। बताओ, सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? अमुल्ला ने कहा, सबसे बड़ा झूठ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसान चाहे जैसा भी हो, उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। बीरबल बोले, सही कहा, पर मैं कहूंगा सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का जवाब गहरा है। दूसरा प्रश्न, सबसे अमीर कौन? अकबर ने पूछा। दुनिया का सबसे अमीर कौन है? अमुल्ला बोला, जिसके पास गधा है और खेत है वही अमीर है। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वो है जो संतोष में रहता है, क्योंकि जिसे संतोष है उसे किसी चीज की कमी नहीं। अकबर बोले, सही कहा बीरबल। अमुल्ला बोला, हुजूर, मेरी अमीरी मेरे गधे में है और बीरबल की उनके दिमाग में। सब फिर हंस पड़े। तीसरा प्रश्न, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। अमुल्ला और बीरबल, बताओ, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? अमुल्ला बोला, जब गधा भूखा न रहे और मालिक खुश रहे वही शांति है। बीरबल बोले, जहां अपना, सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान का मन और कर्म एक हो जाए, जब हम वही करें जो दिल कहे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर दरबार की जीत ली। अमुल्ला ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, बीरबल का ज्ञान समंदर जैसा है और मेरा गधा नाव जैसा। मैं बस उसमें बैठकर लहरों का मजा लेता हूं। परिणाम, बुद्धि और विनम्रता की जीत। अकबर बोले, अमुल्ला, तुम हार कर भी जीत गए। तुम्हारी सादगी और हंसी ने दरबार को खुश कर दिया। बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, अमुल्ला हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन में भी मिलता है। अमुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मेरा गधा झूठ पहचान सकता है, पर मैं सच्चाई को पहचानने की कोशिश करता हूं। अकबर ने उसे सोने की थैली दी और कहा, अमुल्ला, तुम जहां भी जाओ, ये याद रखना, तुम्हारी सादगी हमारी दरबार की पहचान रहेगी। उपसंहार, एक अनमोल सीख। अमुल्ला जब गधे को लेकर दरबार से निकला तो पीछे बीरबल खड़े थे। उन्होंने हंसकर कहा, अमुल्ला, तुमने आज सिखाया कि कभी कभी गधे भी इंसानों को समझदारी सिखा जाते हैं। अमुल्ला ने झुककर कहा, और आपने सिखाया बीरबल साहब कि समझदारी सिर्फ हंसी में नहीं, विनम्रता में भी होती है। गधे ने ढेंक कर आवाज लगाई, मानो उसने भी सहमति दे दी। पूरा दरबार उस दिन हंसी, सादगी और सीख से भर गया। 1 मिनट का YouTube इंट्रो नरेशन +4 के थंबनेल आइडिया भी बना दूं, ताकि ये वीडियो के रूप में धमाकेदार लगे। अमुल्ला का आगमन। फतेहपुर सीकरी का सूरज उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। लाल पत्थरों की दीवारें आग जैसी झिलमिला रही थी और दरबार में
रौनक हमेशा की तरह अपने शबाब पर थी। सम्राट अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सामने दरबारी अपनी अपनी बातों में लगे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई सलाह दे रहा था, तो कोई सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था। उसी समय दरबार के द्वार से एक अजीब सी आवाज आई, ढेंचू, ढेंचू। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गई। वहां एक अजीबोगरीब आदमी खड़ा था, बिखरे बाल, पैबंद लगी धोती और साथ में एक दुबला पतला गधा। आदमी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो। उसका नाम था अमुल्ला, गांव का प्रसिद्ध मजाकिया और चालाक आदमी, जो अपनी अजीब हरकतों के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। अमुल्ला ने झुककर सलाम किया। सलाम, बादशाह सलामत। मैं लाया हूं अपना गधा, राजू, जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो ये तुम्हारा गधा बोलता भी है क्या? अमुल्ला ने गर्दन तानते हुए कहा, जहां पनाह, बोलता नहीं, लेकिन समझता सब है। और अगर बीरबल की अक्ल से बड़ा कोई दरबारी है तो उसे पहचान भी लेगा। ये सुनकर अकबर के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। वाह, तो आज देखेंगे कि तेरे गधे की अक्ल कितनी है और बीरबल की कितनी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जानवर अक्लमंद तभी होता है जब इंसान उसे अच्छी संगति में रखे, अमुल्ला ने जवाब दिया। और संगति मैंने सबसे अक्लमंद के साथ रखी है, अपने साथ। दरबार में फिर हंसी छूट गई, लेकिन अकबर का मन खेल देखने में था। उन्होंने ऐलान किया, आज दरबार में होगा मुकाबला, अमुल्ला और उसके गधे बनाम बीरबल। भाग 2, पहली परीक्षा, सच या झूठ। अकबर ने दरबार में 3 कटोरे रखवाए। एक में था पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब। बीरबल, अकबर ने कहा, अब देखो अमुल्ला का गधा कितना अक्लमंद है। इसे बुलाओ और कहो कि वो दूध वाला कटोरा चुन ले। अमुल्ला ने अपने गधे से कुछ कानों में कहा। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा, सूंघा और बिना झिझ के बीच वाले कटोरे की ओर मुड़ा और पीने लगा। अकबर हंसे, देखो, इसने सही चुना, ये तो सच में अक्लमंद है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, एक बार फिर आजमा लीजिए, पर इस बार गधे को बांध दीजिए। गधे को बांध दिया गया। बीरबल ने गुप्त रूप से दूध वाले कटोरे के पास एक छोटी सी तुलसी की पत्ती रख दी। अब बताओ अमुल्ला, बीरबल बोले, तेरा गधा कौन सा कटोरा चुनेगा? अमुल्ला ने फिर कान में कुछ कहा, पर इस बार गधा हिचकिचाने लगा, सूंघा, फिर पीछे हट गया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये गधा नहीं, ये अमुल्ला की चाल थी। गधे को पहले से पता था कि बीच वाले कटोरे में दूध रखा गया है, क्योंकि अमुल्ला ने सुबह ही सूंघा दिया होगा। लेकिन जब मैंने उसमें तुलसी की पत्ती डाल दी तो अमुल्ला का हिसाब गड़बड़ा गया। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तूने तो गधे की पोल खोल दी। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अमुल्ला थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन अभी हार मानने वाला नहीं था। भाग 3, दूसरी परीक्षा, इंसान की पहचान। अगले दिन अमुल्ला फिर आया। इस बार उसका गधा फूलों की माला पहने था और उस पर लिखा था, राजू, इंसान पहचानने वाला गधा। अकबर ने पूछा, तो अमुल्ला, आज क्या तमाशा है? अमुल्ला बोला, जहां पनाह, मेरा गधा बता देगा कि दरबार में कौन झूठ बोलता है और कौन सच। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर दरबार में सबकी परीक्षा होगी। गधा एक एक कर हर दरबारी के पास गया। किसी को सूंघा, किसी को काटने की कोशिश की और किसी पर ढेंचू ढेंचू करने लगा। जब वो बीरबल के पास पहुंचा तो चुपचाप खड़ा रहा। अमुल्ला बोला, देखिए, ये गधा जानता है कि बीरबल सच्चा आदमी है। अकबर ने सिर हिलाया, शाबाश। अब बता, बाकी झूठे कौन हैं? अमुल्ला बोला, जहां पनाह, जिनको इसने काटा वे सब झूठे हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, असल में अमुल्ला ने गधे के मुंह पर पहले से तेल लगाया था।
जो आदमी डरकर पीछे हट गया, गधा उसे काटने की कोशिश करता, और यही था अमुल्ला का तरीका। अकबर ने तुरंत कहा, मतलब ये सब अमुल्ला का खेल था? बीरबल बोले, जी हाँ, और इस खेल में गधा नहीं, गधे का मालिक खेल खेलता है। दरबार फिर हंसी से भर गया। अमुल्ला का चेहरा उतर गया, पर फिर उसने हिम्मत से कहा, जहांपनाह, आखिरी परीक्षा की इजाजत दीजिए। अगर मैं हारा तो गधा और मैं दोनों बीरबल के गुलाम बन जाएंगे। भाग 4, तीसरी परीक्षा, खोया हुआ खजाना। अमुल्ला ने कहा कि उसके गांव से एक व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। जहांपनाह, उसने कहा, अगर बीरबल इस चोरी का पता नहीं लगा सके तो समझिए मेरा गधा ही असली जासूस है। अकबर बोले, ठीक है, दोनों को मौका मिलेगा। पहले बीरबल, फिर तेरे गधे को। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, बस मुझे आधा दिन चाहिए। उन्होंने गांव जाकर हर घर में एक संदेश भिजवाया कि आज रात जो चोरी करेगा, गधे की पूंछ पर जादुई घंटी बंधी है जो बज जाएगी। रात हुई। गांव में सन्नाटा छा गया। हर चोर सोच में पड़ गया, अगर मैंने छुआ तो घंटी बज जाएगी। किसी ने गधे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह बीरबल ने सब गांव वालों को बुलाया और कहा, जो ईमानदार है वो गधे की पूंछ छू ले। सबने छू लिया सिवाय एक आदमी के। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर हैरान, तूने कैसे जाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, गधे की पूंछ पर कोई घंटी नहीं थी, लेकिन मैंने उस पर राख लगा दी थी। जो डरपोक था वो पूंछ छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाकी सबके हाथों पर राख लगी, लेकिन चोर के हाथ साफ है। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अमुल्ला ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मैं हार गया। मेरा गधा तो बस मेरा बहाना था, असली अक्ल तो बीरबल में ही है। भाग 5, अंत, हंसी और सच्चाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अमुल्ला, तेरे गधे ने भले कुछ न किया हो, लेकिन तूने आज दरबार का मनोरंजन खूब किया। इनाम में तुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है और तेरे गधे को घास का एक पूरा टोकरा। बीरबल ने जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये भी याद रखिए, हर गधा गधा नहीं होता। कुछ गधे इंसान से ज्यादा चालाक निकलते हैं। अमुल्ला मुस्कुराया, और कुछ इंसान गधे से भी भोले। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज का दिन रहेगा यादगार, अमुल्ला और उसके गधे के नाम। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां हंसी और सच्चाई साथ हो वहां दरबार सचमुच दरबार कहलाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और जहां बीरबल हो वहां कोई गधा भी कुछ सीख ही जाता है। पूरा दरबार ठहाकों और ताली से भर उठा। और यूं दरबार का खेल अमुल्ला के गधे की गाथा बन गई अकबर बीरबल की सबसे मजेदार कथाओं में से एक। शिक्षा, कभी कभी हंसी में भी छिपा होता है ज्ञान। बुद्धि का असली मतलब है सच्चाई को समझना, चाहे वो गधे की गाथा में ही क्यों न छिपी हो। क्या चाहेंगे मैं इस कहानी का? दरबार में अजीब आदेश। फतेहपुर सीकरी की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरण जैसे बादशाह अकबर की सोच में एक नई चमक लेकर आई थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते हुए एक विचित्र आदेश दिया। आज से जो भी दरबार में प्रवेश करेगा उसे अपने साथ एक गदा, लाठी या डंडा लेकर आना होगा, और जो भूल जाएगा उसका एक दिन का खाना बंद। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कैसा आदेश था? बीरबल, जो हमेशा अकबर की मंशा को समझ लेते थे, मुस्कुराए। जहांपनाह, ये नया फरमान कुछ ज्यादा ही अनोखा नहीं है। अकबर बोले, बीरबल, ये आदेश नहीं, परीक्षा है। देखना चाहता हूं कि दरबारी नियमों का पालन करते हैं या बस दिखावे के लिए मेरी बात सुनते हैं। सबने जी हुजूर कहा और अगले दिन की तैयारी करने लगे। लेकिन दरबार में एक आदमी ऐसा था जो न तो नियमों को समझता था न दरबारी भाषा। वो था अमुल्ला। अमुल्ला, सीकरी का एक गरीब,
लेकिन बेहद मजाकिया और चालाक आदमी था। उसकी आदत थी जहां भी हंसी की गुंजाइश मिले वहां अपनी नाक जरूर घुसा देता था। उसे खबर मिली बादशाह ने गदा लाने का आदेश दिया है। अमुल्ला ने सोचा, अगर मैं भी गदा लेकर दरबार में जाऊं तो शायद इनाम मिल जाए। लेकिन उसकी गदा कुछ अलग थी। लोहे की नहीं, लकड़ी की नहीं, बल्कि एक गधे की पूंछ पर बंधी बांस की डंडी, जिसे वो गर्व से अमुल्ला का गदा कहता था। भाग दो, अमुल्ला और उसका गदा दरबार में। अगले दिन दरबार सजा। हर दरबारी अपने साथ सुंदर सुंदर गदे, डंडे लेकर आया। किसी का सोने का मढ़ा था, किसी का चांदी का। अकबर सबकी गदा देखकर मुस्कुराए। तभी दरबार के द्वार से एक हंसी उभरी। हटोटो, अमुल्ला आया है अपने राजसी गदे के साथ। सबकी नजर उधर गई। अमुल्ला अंदर आया और उसके पीछे उसका गधा राजू, जिसकी पूंछ पर बंधा था एक बांस का टुकड़ा जिस पर लिखा था, अमुल्ला का गदा, सच्चाई की निशानी। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर हंसे। ये क्या तमाशा है अमुल्ला? अमुल्ला बोला, जहां पनाह, आपने कहा था गदा लेकर आना, पर यह गधा मेरा सबसे वफादार साथी है। गदा उसी के पास रखी है ताकि किसी को चोट न लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज तो गधे ने दरबार में प्रवेश कर ही लिया। अकबर हंसे। अच्छा, तो आज का दिन रहेगा अमुल्ला और उसके गधे के नाम। भाग 3, अकबर का भ्रामक आदेश। अकबर ने हंसते हंसते कहा, आज मैं एक नया आदेश जारी करता हूं। जो इस दरबार में झूठ बोलेगा उसे अमुल्ला की गदा से 10 बार मारा जाएगा। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। अब हर कोई डर गया कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो अमुल्ला की गदा से पिटाई तय है। अमुल्ला बोला, जहां पनाह, ये तो बड़ा मजेदार आदेश है। क्या मैं भी सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने मुस्कुराकर इजाजत दी। अमुल्ला ने पूछा, जहां पनाह, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कौन मारेगा? अकबर बोले, बीरबल। और अगर बीरबल झूठ बोले तो फिर तेरा गदा। सारी सभा हंस पड़ी। बीरबल समझ गए ये मजाक धीरे धीरे उनके ऊपर आ रहा है। भाग 4, बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तू बताए, आज दरबार में सबसे सच्चा आदमी कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा वो है जो खुद को सच्चा मानता हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अकबर बोले, ये जवाब टाल मटोल है, सीधे नाम बताओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर मैं आपका नाम लूं तो सब कहेंगे कि मैं चापलूस हूं। अगर किसी और का लूं तो वो डर के मारे चुप हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे सच्चा है अमुल्ला का गधा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अमुल्ला ने गर्व से कहा, सुन लिया बादशाह सलामत, मेरा गधा भी अब दरबार का सच्चा कहलाया। अकबर ने कहा, तो अब हम गधे की परीक्षा करेंगे। अमुल्ला, अगर तेरा गधा सचमुच सच्चा है तो ये बता दे, इस दरबार में कौन झूठ बोलता है? अमुल्ला ने कान में कुछ कहा और गधा अकबर की ओर देखने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, इसका क्या मतलब है? अमुल्ला बोला, जहां पनाह, गधा कहता है, हर आदमी कभी न कभी झूठ बोलता ही है, यहां तक कि राजा भी। बीरबल मुस्कुराए। अमुल्ला, लगता है तेरे गधे ने दर्शन शास्त्र पढ़ लिया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज तो गधा भी दरबारी बन गया। भाग 5, भ्रामक आदेश की सच्चाई। 3 दिन बाद अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, आज मैं सबकी सच्चाई की परीक्षा लूंगा। जो मेरी बातों का अर्थ गलत समझेगा उसे दंड मिलेगा। सब डर गए। अकबर ने एक आदेश दिया, जो मेरे दरबार में आज बिना गदा के आएगा वो सबसे सच्चा माना जाएगा। अब सब कंफ्यूज हो गए। पहले तो आदेश था गदा लेकर आना, तो अब कौन सा सही है? कुछ दरबारी गदा लेकर आए, कुछ नहीं। अमुल्ला ने सोचकर कहा, बादशाह तो हमेशा उल्टा सोचते हैं, तो आज मैं गदा छोड़कर जाऊंगा।
लेकिन वो अपनी चालाकी नहीं छोड़ सकता था। उसने गधे की पूंछ में बांस का एक टुकड़ा बांध दिया और कहा, अगर पूछा गया तो कह दूंगा, गधा तो दरवाजे पर खड़ी है। दरबार में सबका परीक्षण शुरू हुआ। अकबर ने पूछा, कौन कौन गधा लाया है? किसी ने कहा मैं, किसी ने कहा नहीं, पर किसी के जवाब में आत्मविश्वास नहीं था। अमुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मेरी गधा बाहर खड़ी है, जिसे बोलने की जरूरत नहीं। अकबर बोले, बुलाओ उसे अंदर। दरवाजे से उसका गधा अंदर आया। ढेंचो। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर भी हंसे। अमुल्ला, तू तो सच में चालाक निकला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी जो सच्चाई को सबसे अलग तरीके से दिखाए वही सबसे सच्चा होता है।